वेलकम टू एटमेट एंड एजुकेशनल चैनल। डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स में आज हम लोग स्टडी करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसा कि आपको पता है, तीन तरह के सब्सटेंसेस होते हैं: कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वे सब्सटेंस होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होता है। और आज के इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में सेमीकंडक्टर का काफी यूज हो रहा है, क्योंकि सेमीकंडक्टर के द्वारा कंपोनेंट की कंडक्शंस को रेगुलेट किया जा सकता है और काफी सारे डिवाइसेस पर एक्ट कर रहे हैं। तो पहले समझते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मींस होता है इम्प्यूरिटी फ्री सेमीकंडक्टर। इम्प्यूरिटी फ्री कोई भी सेमीकंडक्टर जिनमें किसी भी प्रकार की इम्प्यूरिटी नहीं होती है उसे हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या डेफिनेशन कहेंगे? सेमीकंडक्टर फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी। फ्री फ्रॉम impurity is known as intrinsic semiconductor। सेमीकंडक्टर वह सेमीकंडक्टर जिसमें कोई इम्प्यूरिटी नहीं हो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। इसमें अब क्या है, इसमें एक और अगर टर्म्स आता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिविटी क्या होती है। तो किसी भी कंडक्टर में कंडक्टिविटी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड तक मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कितनी एनर्जी पर मूव कर रहा है। ध्यान से अगर देखिए तो इसमें ये सेमीकंडक्टर का एक डायग्राम है। इसमें आपको ये दिख रहा है वैलेंस बॉन्ड है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ रहा है ना? आउटरमोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी लूज और गेन और शेयर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, आउटरमोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जो लूज, गेन या शेयर किया जा सकता है इन ऑर्डर टू कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बॉन्ड में रहेगा तो वो कंडक्टिव नहीं होगा। कंडक्टिव तब होगा जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गैप को पार कर कंडक्शन बैंड में आएगा। बात समझ में आ रही है? नहीं? अगर ये वो सेमीकंडक्टर कंडक्टिव तभी होगा, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट तभी करेगा जब वैलेंस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन निकलकर एनर्जी गैप को पार करता हुआ कंडक्शन बैंड में आ जाएगा। जैसे ही कंडक्शन बैंड में आएगा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब क्या होगा कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस इलेक्ट्रॉन की जगह पर, मान लीजिए यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया तो यहां पर जगह खाली हो गया ना। ये जो जगह जो खाली हुआ है उसे ही हम लोग कहते हैं होल। तो सेमीकंडक्टर में दो कंसेप्ट आता है, इलेक्ट्रॉन और होल, इसी की मूवमेंट होती रहती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड में मूव करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन कंडक्टिव हो जाएगा, और चूंकि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बॉन्ड से निकल जाएगा उसका स्पेस खाली हो जाएगा, यहाँ पर होल बन जाएगा। अब कहता है क्या कि जो इनकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है ये इस पर डिपेंड करेगा कि वैलेंस बॉन्ड से कितना इलेक्ट्रॉन निकलकर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आता है। इस पर डिपेंड करेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन निकलकर कंडक्शन बैंड में आता है। क्लियर? चलिए, अब पहले हम बात करते हैं दो सेमीकंडक्टर की, सिलिकॉन और जर्मेनियम की। ठीक है, हम दो की बात करेंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम की। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14 और यह 1s2 2s2
2p6 3s2 3p2 आउटर मोस्ट ऑर्बिट का वॉल्यूम। और जर्मेनियम का है 32, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2 दोनों के ऑटोमोस्ट ऑर्बिट का वॉल्यूम। ये जो डायग्राम बना हुआ है ये अभी हम लोग जर्मेनियम की बात कर रहे हैं, आगे से हमें मतलब नहीं है। हम देखते हैं कि जर्मेनियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। अर्थात एक जर्मेनियम एटम 4 जर्मेनियम एटम से जुड़ा हुआ रहता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हो गया। अच्छा तो देखें 6 से जुड़ा हुआ है ना यहाँ पे, लेकिन ये चूंकि हॉरिजॉन्टली दूर पड़ जाता है तो इसका इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसका 4 वायरस इलेक्ट्रॉन है। देखिए एक वायरस इलेक्ट्रॉन इस जर्मेनियम का हो गया, सेकंड वायरस इलेक्ट्रॉन इसका हो गया लेफ्ट वाले का, नेक्स्ट राइट वाले का ये आ रहा है, और ये नॉन वाले का। इसमें 4 वायरस इलेक्ट्रॉन हो। इट मींस हम कह सकते हैं कि एक जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, यह इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 4 वायरस इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ रहता है। एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 4 वायरस इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ रहता है और 2 कंसर्न नियर बाई सेमीकंडक्टर के बीच वैलेंस बॉन्ड पाया जाता है। यानी जो 4 इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ है ये चारों वैलेंस बॉन्ड से जुड़ा। अब कह रहा है जीरो टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट जीरो पर, एब्सोल्यूट जीरो पर, एब्सोल्यूट जीरो पर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बॉन्ड में ही रहेगा, ये वैलेंस बॉन्ड में ही रहेगा। इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि ये एनर्जी गैप को क्रॉस कर सके, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि एनर्जी गैप को पार कर सके, अर्थात ये इंसुलेटर की तरह काम करेगा। यानी जीरो के पर जो सेमीकंडक्टर है या जर्मेनियम है ये किसी तरह काम करेगा, इंसुलेटर की तरह काम करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि ये एनर्जी गैप को पार कर सके। आगे अगर हम बात करें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तो इसका एनर्जी गैप लगभग 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी जब तक 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी नहीं मिलेगा कंडक्शन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कंडक्शन पॉसिबल तभी होगा जब ये बैलेंस बॉन्ड को ब्रेक करके एनर्जी गैप को पार करता हुआ कंडक्शन बॉन्ड में आ जाए। कंडक्शन तभी पॉसिबल है जब बैलेंस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन एनर्जी गैप को क्रॉस करके और कंडक्शन बैंड में आ जाए, तभी पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर 0 केल्विन पर, एब्सोल्यूट केल्विन पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह क्यों वर्क करता है, तो इसलिए एक्ट करता है कि 0 केल्विन पर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले एनर्जी गैप को पार कर कंडक्शन बैंड में आ सके। तो कंडक्शन बैंड में आने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, ऐसी एनर्जी है ताकि फ्री हो सके बैलेंस बॉन्ड से, ये बंधा हुआ ना फ्री हो सके। उसके बाद ये एनर्जी गैप को क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन आपको कंडक्शन बैंड में, इसलिए एब्सोल्यूट 0 पर पॉसिबल। लेकिन जब यही सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पर आता है, यही सब्सटेंस
जब रूम टेम्परेचर पर आता है, देन इन दिस केस इसको एनर्जी मिलती है, इसको एनर्जी मिलती है। अब कह रहा है कि कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए ताकि ये एनर्जी गैप को पार कर सके, तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कम से कम 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के केस में और 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम के केस में। क्लियर? कम से कम 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम के केस में और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के केस में चाहिए। यानी अगर जर्मेनियम को 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दिया जाए या सिलिकॉन को 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, वैलेंस बॉन्ड से निकलकर एनर्जी गैप को पार करके ये कहा जाएगा, कंडक्शन बैंड में आ जाएगा, कंडक्टिविटी हो जाएगी। तो रूम टेम्परेचर पर इनकी इतनी एनर्जी हो जाती है कि जर्मेनियम 0.72 वाले इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में आ जाए। उस केस में कुछ इलेक्ट्रॉन बैलेंस बॉन्ड से निकलकर कंडक्शन बॉन्ड में आ जाएगा और ये सब्सटेंस a little bit of conductor act करेगा। रूम टेम्परेचर पर देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि why at absolute zero intrinsic semiconductor act as insulator, why at room temperature it act as conductor। तो कहते हैं एनर्जी गैप फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट at absolute zero electron does not have enough energy to cross valence bond or energy gap and move from valence bond to conduction band. Whereas at room temperature silicon germanium got 0.72 electron volt and it crosses valence bond to and comes to interbond, make it electric conductive और इलेक्ट्रिक कंडक्टिव हो जाता है। अब देखिए, समझ में आ रहा है ना? यानी क्या होगा, रूम टेम्परेचर पर, एक बार फिर समझिए, रूम टेम्परेचर पर जो वैलेंस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो एनर्जी गैप को क्रॉस कर सके। बट जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पर आएगा, रूम टेम्परेचर पर ये जो सिलिकॉन जर्मेनियम है, जर्मेनियम 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल जाएगा और जर्मेनियम को 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगा। यानी इस केस में अगर 1.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल जाता है तो ये एनर्जी गैप को क्रॉस कर जाएगा। तो रूम टेम्परेचर पर इसके पास 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, अपने वैलेंस बॉन्ड से निकलकर कंडक्शन बैंड में आ जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड में आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम्प्टी प्लेस बन जाएगा, एम्प्टी प्लेस बन जाएगा, अर्थात यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो जो एम्प्टी स्पेस बनेगा इसी को हम कहेंगे होल, और जो मूव किया ये हो गया इलेक्ट्रॉन। ये इसी में होल और इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है। अब अगर हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल के बराबर होता है और ये इक्वल टू होता है द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर। ठीक है, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल के बराबर होता है और वो बराबर होता है नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर के, डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर के। अब करें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दो तरह का कैरियर है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दो तरह का कैरियर होता है, कौन कौन, होल्स और इलेक्ट्रॉन। होल्स भी मूव करेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, होल्स पॉजिटिव
क्योंकि इसको बैलेंस करना है ना, तो अगर कंडक्शन बैंड में अगर बैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड की ओर इलेक्ट्रॉन मूव किया तो कहेंगे कि कंडक्शन बैंड से बैलेंस बॉन्ड की ओर होल मूव करेगा। तो इंट्रिंसिक कंडक्टर में दो तरह का चार्ज कैरियर होता है, पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा होल। ये अभी हम समझे थे कि 0 सेल्सियस पर 0 केल्विन पर इंट्रिंसिक कंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब जैसे ही रूम टेम्परेचर पर आता है तो या तो इलेक्ट्रॉन या फिर होल मूव करेगा। जनरली हम समझे थे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तब ये हम देखें ना कि जब बैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड की ओर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो कंडक्शन बॉन्ड से बैलेंस बॉन्ड की ओर होल मूव करेगा। तो कह रहे दोनों इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के मूव करने के कारण ये करंट कंडक्टर हो जाएगा। अब ये क्यों मूव करेगा? तो ये मूव करेगा थर्मल एजिटेशन के कारण। थर्मल एजिटेशन के कारण करंट किसमें बैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड की ओर मूव करेगा। क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम बैलेंस बॉन्ड टू कंडक्शन बॉन्ड एट रूम टेम्परेचर? सो इट इज ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। अब आगे थर्मल एजिटेशन क्या है ये आपको कमेंट करना है। व्हाट इज थर्मल एजिटेशन, ये आपको कमेंट करना है। देखिए आपको कमेंट कीजिए ताकि हमें समझ में आए कि आप लोग पढ़ रहे हैं और आपको एक अच्छी वीडियो बनाए, और प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपकी कोऑपरेशन के बाद ही कोऑपरेशन मिलने पर हम लोग और इसको बेहतर से बेहतर वीडियो लाएंगे, सो दैट ना सिर्फ नीट स्टूडेंट्स के लिए बल्कि जी मेंस एडवांस स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा सा आपकी भी कोऑपरेशन आवश्यक है ताकि हमें लगे कि आप पढ़ते हैं और आपको हमें लाभ हो रहा है। हम कोई फिल्म तो बना रहे हैं, मूवी की शूटिंग तो नहीं चल रही है ना कि चलिए यार मनोरंजन के लिए मूवी देख लीजिए। तो थोड़ा सा आप ये साइड से कोऑपरेशन मिलेगा तो और हमें सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आएगी, हम और इंस्पायर होंगे और हमारी टीम आपकी और मेहनत करेगी। ये जान लीजिए आपके लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है। वह टीम आप लोगों के लिए लास्ट ईयर्स की नीट क्वेश्चंस, जिपमर क्वेश्चंस या फिर एम्स के क्वेश्चंस, जी मेंस एडवांस के क्वेश्चन सबको सिलेक्ट करके टॉपिक वाइज हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, सो दैट कौन सा टॉपिक कितना पढ़ाया जाए सो दैट बच्चों उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल हो और इजी लैंग्वेज में। सबसे बड़ा टास्क इज लैंग्वेज का होता है। मैंने वो कहा रखा हूँ, काफ़ी सारे मटेरियल अवेलेबल हैं, आप चाहे नेट पर चले जाइए, यहाँ तक कि आपको यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे मटेरियल अवेलेबल हैं। तो जो सिलेक्शन ना होने का एक और रीजन ये भी होता है कि लैंग्वेज थोड़ा सा टफ होता है, तो उसको इसी लैंग्वेज में पढ़ाने का प्रयास करें। दैट्स वाई आप थोड़ा सा कोऑपरेशन दिखाइए और हमें उम्मीद है कि आप थर्मल एजुकेशन क्या है हमें कमेंट करेंगे। चलिए, तो हम समझ रहे थे कि थर्मल एजुकेशन के क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड को रिमूव करेगा। तब अब यहाँ पर क्या मिल जाएगा, होल्स के बारे में क्या कहेंगे। होल्स क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज का सीट है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ से जाहिर है नेगेटिव की कम हो जाएगी, तो इसको मान लेंगे हम पॉजिटिव। अब यहाँ से निकला इलेक्ट्रॉन है ना, तो होल्स के बारे में दो चीजें बात कर सकते हैं। पहला, इट इज साइन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और कहिए प्रोटॉन हैविंग चार्ज 1.6 into 10 to power minus 90 कूलम। होल्स पर इतना ही चार्ज होता है। अब आगे बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर के रूप में अभी दो सेमीकंडक्टर की बात किए थे, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सबसे ज्यादा यूज जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सिलिकॉन का एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जर्मेनियम का एनर्जी गैप 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसमें कम टेम्परेचर पर ही जर्मेनियम कंडक्शन बैंड से वैलेंस बॉन्ड में आ जाता है। अगर देखा जाए तो कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो प्योर जर्मेनियम का कंडक्टिविटी 10 to power 13
पर क्यूबिक मीटर होता है, जबकि प्योर सिलिकॉन का कंडक्टिविटी 10 टू पावर 10 पर क्यूबिक मीटर होता है। अब अगर कंपेयर करें तो जर्मेनियम का कंडक्टिविटी है सिलिकॉन के कंडक्टिविटी से 1000 टाइम्स ज्यादा है। जर्मेनियम की कंडक्टिविटी सिलिकॉन की कंडक्टिविटी से 1000 टाइम्स ज्यादा है। अर्थात अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में सिलिकॉन लगाया जाए तो 1000 टाइम्स ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगा, और ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगा तो ज्यादा हीट भी होगा सिलिकॉन में। लेकिन अगर जर्मेनियम लगा दिए तो 1000 टाइम्स कम से कम एनर्जी को यूज हुआ, साथ हीट भी कम। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि कम हैविंग लेस फॉरबिडन एनर्जी गैप एंड हाई चार्ज कैरियर, दो चीज। एक तो फॉरबिडन एनर्जी गैप कम है, क्योंकि एनर्जी गैप से क्रॉस करने के लिए जर्मेनियम को 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, जबकि सिलिकॉन को 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। यहाँ ही ज्यादा है, अबाउट 1.5 टाइम्स, लगभग 1.5 गुना इसका एनर्जी गैप ज्यादा है, यानी ज्यादा एनर्जी लॉस होगा इसमें। अब अगर ज्यादा एनर्जी लॉस है तो इफिशियंसी कम हो जाएगी, कम इफिशियंसी होगी तो हम सब्सटेंस क्यों यूज करेंगे? दैट्स व्हाई हम लोग सेमीकंडक्टर के रूप में जर्मेनियम का यूज करते हैं। So thanks for the today's class. In the next class we will talk about extrinsic semiconductor, doping and some other important points.